नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और आज मैं आपको एक टॉप क्लास के सिफली जिन की साधना देने जा रहा हूं। टॉप क्लास के इस जिन का नाम है बोहा जिन। जिन्नों की दुनिया में ये एक पावरफुल जिन माना जाता है। जैसे हमारी दुनिया में खली जैसे होता है ना, वो बॉडी बिल्डर वगैरह, वैसे बोहा जिन जो है वो बहुत शक्तिशाली माना जाता है और तामसिक जिन्नों में नंबर 1 का जिन है। इसे सिफली जिन कहा जाता है। ये बुरे काम करने का एक्सपर्ट है। किसी को भी मारण करना, सम्मोहन कर देना, वशीकरण कर देना, सामान को इधर उधर पहुंचा देना, ऐसे बहुत सारे काम जो है वो ये देव महापुरुष कर सकते हैं। इनकी साधना भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत शक्तिशाली साधना है। कच्चे कलेजे का आदमी इस साधना को नहीं कर सकता। दोस्तों, साधना करने के लिए जो आदमी साधना को करेगा उसको मंदिर जाना, मस्जिद जाना वर्जित है। साधना कर ली, शक्ति सिद्ध हो गई, उसके बाद ज़्यादा वर्जित है। उसके बाद तो कोशिश ये करें कि मंदिर मस्जिद के आगे से भी नहीं निकलें, क्योंकि शैतानी शक्तियां हैं, ये मंदिर मस्जिद को पसंद नहीं करती। और मंदिर को तो हरगिज नहीं करती, शैतान मंदिर को पसंद नहीं करते, है ना। मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, इनके अंदर जाना वर्जित रहता है। फिर इनके अंदर जाना वर्जित रहता है तो करेंगे क्या इसका? तो इसका बहुत कुछ कर सकते हैं। ये अगर सिद्ध हो गया तो हजारों कोस दूर से आपका कोई सामान है उसे मंगवा करके ला सकता है, लेकर के आ सकता है। आपका कोई सामान हजारों कोस दूर बैठे बिठाए पहुंचाना है तो पहुंचा सकता है। आपको इमरजेंसी में इंस्टेंट मनी, धन की आवश्यकता है, कितने धन की आवश्यकता है उसको बोलो, तुरंत ला करके आपको देगा। बदले में अपना जो भोग वगैरह होता है वो पहले बता देता है कि मैं भाई ये भोग खाऊंगा, शराब पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, मांस खाऊंगा, बकरा खाऊंगा, भैंसा खाऊंगा, गधा खाऊंगा, कुत्ता खाऊंगा, जो भी है बोल देगा आपको। जो बोल देगा वो इसको ला करके देना पड़ेगा। बड़े से बड़ा काम हो, किसी व्यक्ति को मारना हो, अगर उसका औरा कमज़ोर हो, इष्ट शक्ति कमज़ोर हो, उसके पितृ देवताओं की शक्ति कमज़ोर हो, गुरु बल नहीं हो उसमें, तत्काल उसको उड़ा देगा। इस प्रकार से बहुत काम है जो ये कर सकता है। तो हजारों काम इससे किए जा सकते हैं, वो आप चाहो तो कर सकते हो। दोस्तों, ये साधना जो है ना वो घर में नहीं होती। उजाड़ खंड जहां हो, एकदम कोई नहीं आता जाता हो, भीड़ भाड़ से परे जंगल का एरिया हो, वहां पर इस साधना को करें। और ये भी कोशिश करें कि जहाँ ये साधना कर रहे हो उसके ऊपर कहीं बिजली के तार नहीं हो। बिजली के तार से जितना दूर रह के साधना करोगे उतना बढ़िया रहेगा। घर में भी बिजली नहीं हो, आप कोई मोमबत्ती दिया जला लेना, फिर साधना करना। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए कोई भी दिन हो चलेगा, लेकिन रात 11 बजे के बाद में इस साधना को आपको करना है। साधना 1.25 घंटा रोज होगी और ऐसा 3 दिन तक ये साधना होगी। 3 दिन में शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। नहीं हो तो कुछ दिन ज़्यादा कीजिएगा, घबराइएगा मत। 3 दिन हो गए, महाराज ने बताया था, ये सब झूठी बातें हैं, फेंक है, वैक है, ऐसे कहीं गधे कमेंट करते हैं ना नीचे, ये फेंक वैक ऐसा पता नहीं क्या क्या करते हैं। फेंक वैक कुछ नहीं, थोड़ा लंबा साधना करना पड़ सकता है। अगर 3 दिन में नहीं आया तो आप 6 दिन कीजिए, 9 दिन कीजिए, 18 दिन कीजिए, 21 दिन कीजिए, लेकिन आना तो आना ही आना है। आपके अंदर यदि देवताओं का पावर ज़्यादा रहता है तो ऐसी शक्तियाँ पास में आती नहीं हैं और बदनाम हो जाती है बताने वाली शक्ति कि ये बताया है भाई, ये फेक है, साधना झूठी है। साधना तो परफेक्ट है एकदम, लेकिन आपके अंदर देवताओं की शक्ति, किसी ने दुर्गा माँ का पूजा ज़्यादा कर लिया, किसी ने हनुमान जी का पूजा ज़्यादा कर लिया, तो वो फिर शक्ति आती नहीं है। तो अगर कोई पूजा वूजा करते हैं तो उसको बंद करनी पड़ेगी, सिफली जिन को प्राप्त करना है तो, और फिर इनको बुलाना पड़ेगा। तो इनकी साधना होगी कैसे, वो मैं आज आपको तरीका बताता हूँ। कि एक तो उजाड़ खंड हो, जंगल का माहौल हो, जहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं हो, ऐसे स्थान का आप चयन कीजिए, उस स्थान पर इस साधना को आप कर सकते हैं। उस स्थान पर पहले ही आप, कच्चा स्थान हो तो आप अपने इस बैठने के लायक जगह बना लीजिए, एकदम समतल कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए अच्छी तरह से।
अब क्या है, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना है। आपके शरीर पर कोई भी प्रकार के कपड़े हो सकते हैं, काले, पीले, लाल, सफ़ेद, कोई भी हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं, सफ़ेद हो सकते हैं। कपड़ों का कोई लिंक नहीं है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपको इस साधना में शक्ति को 2 लड्डू चढ़ाने हैं, शराब का देशी पौवा चढ़ाना है, 5 अगरबत्ती चढ़ानी है और वज्रासन में बैठ करके 3 दिन तक इस साधना को लगातार आपको करना है। सुरक्षा घेरा आपका इतना मजबूत होना चाहिए, गुरु मंत्र आपका पहले से इतना मजबूत होना चाहिए कि शक्ति फट करते आ जाए, और आ जाए तो संभाली जा सके। आ जाए तो कहीं ऐसा नहीं हो कि शक्ति को आपने बुला लिया है और अब शक्ति को बुला लिया है, अब आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो। इष्ट की शक्ति नहीं होगी या गुरु की शक्ति नहीं होगी तो संभलेगा नहीं। ऐसी शैतान शक्ति संभलती है क्या? तो गुरु बल अच्छा हो, पहले इष्ट का बल अच्छा हो। सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से, टॉप क्लास का बढ़िया सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से लगा करके बैठिएगा। थोड़ा सा भी ऊक चूक हो गया ना, आगे सोच लीजिए क्या हो सकता है। ऐसा सिफलिजन साधक को फुटबॉल बना देता है और रोग भी लगा देता है। उसके शरीर के अंदर से बोलना शुरू कर देता है, शरीर के भीतर घुस जाता है। भीतर घुस के कौन कौन से ऑर्गन को डैमेज करेगा यह कहा नहीं जा सकता। कभी कैंसर बन के उभर जाता है, कभी टीबी बन के उभर जाता है, कभी लंबी बीमारियां और कहीं होती है वो बन करके उभर जाता है, बस शरीर के अंदर घुस जाता है। इसलिए सुरक्षा घेरा अपना देह बंधन, दिशा बंधन, आसन बंधन, सुरक्षा घेरा सब का परफेक्ट तैयारी करके जाइएगा। 2 लड्डू शराब का एक कटोरे में भोग देशी पौवे का, 5 अगरबत्ती जलाइए, वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठ करके पड़ी बत्ती का दीपक, आपको एक तो खड़ी बत्ती होती है, एक पड़ी बत्ती होती है ना। तो पड़ी बत्ती का आपको दीपक करना है, पड़ी बत्ती का सरसों के तेल का दीपक करना है। वो दीपक वहां कीजिएगा आप। अब वहां बैठ करके 1.25 घंटे रोज आप काले हकीक की सिद्ध माला से एक मंत्र का जाप करेंगे, या आजाद बोहा, या आजाद बोहा। इस मंत्र का आप जाप करेंगे और जाप करके शक्ति को आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं। प्रत्यक्ष करके बहुत सारे कर्म हैं जो करवाए जा सकते हैं, लेकिन सोच समझ के पूर्ण सावधानी से साधना कीजिएगा। साधना तो 3 दिन की, 3 दिन में आप बहुत कुछ करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी सावधानी हटी, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ी सी लापरवाही जीव का जंजाल बन सकती है। इसलिए सोच समझ करके साधना करें, गुरु से दीक्षित होकर के मंत्र का जाप वगैरह करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। साधना सिद्ध करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।